हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 4.10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स R1, N1, A1, B1 हमें गिवन है। ऐसे हमें दूसरी वाली कॉइल के लिए भी ये सारी चीज़ें गिवन है। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर टू मीटर्स, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फॉर M1 कॉइल। करंट सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है NB/K। ओके, तो पहले फॉर M1 के लिए अगर मैं IS की वैल्यू निकालता हूँ तो N1 की वैल्यू कितनी है 30, B1 की वैल्यू कितनी है 0.25 और A1 की वैल्यू कितनी है 3.6 10⁻⁻³ एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K। सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ निकालता हूँ फॉर M2 जिसको मैं IS डैश बोल देता हूँ तो उसके लिए N कितना है 42, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.50 इंटू एरिया कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, रेशो चाहिए किस किस का, IS/IS डैश का रेशो चाहिए। तो यहाँ से देखो, जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो मैं एक बार यहीं डिवाइड कर लेता हूँ तो इससे ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 30 इंटू 0.25 3.6 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 42 इंटू 0.50 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻³ सॉरी ये माइनस का 3 है 1.8 10⁻³ तो देखो इस पावर से ये पावर हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगी। 82 36, इधर 25 से भी ये 2 बार चला जाएगा तो इस 2 से ये 2 मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से M2 अपॉन, वैसे रिवर्स पूछा है इसे, M2 अपॉन M1 उल्टा करना है तो चलो उसको रिवर्स कर देता हूँ, IS डैश अपॉन IS कर देता हूँ तो क्या बचा 42 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 3 से ये 10 बार चला जाएगा, 3 से 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 सॉरी 14 बार जाएगा तो पॉइंट ये लग जाएगा। यहाँ पर इसको हटाने के लिए पॉइंट लगा देंगे तो 1.4 मेरे पास इनका रेशियो आ जाएगा। ये हमने निकाला अभी करंट का रेशियो। अब ये पूछ रहा है कि वोल्टेज से, इसका ए पार्ट हमने किया है, अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो NB/K R और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो या सीधा सीधा मैं इसको लिखूं तो सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूं कि IS/R ये हो जाएगा और VS डैश अगर मैं निकालता हूं तो IS डैश बाई R वो हो जाएगा, यानी R1 बोल सकता हूं, इसको मैं R2 बोल सकता हूं। तो जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा यानी VS डैश बाई VS में निकालूंगा तो ये क्या होगा बच्चों, IS डैश बाई R2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा पूरा का पूरा, R1 ऊपर हो जाएगा और IS हमारे पास नीचे हो जाएगा। तो IS डैश और ये और इसका रेशियो तो हमारे पास है 1.4। R1 और R2 की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ तो R1 की वैल्यू कितनी है 14 और R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 14, तो ऊपर आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा 14। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा 10 का इसके साथ तो कितना आ जाएगा बच्चों 14/14 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से VS डैश अपॉन VS का रेशियो आ गया 1।